हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भले ही महाविकास अघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन कर बीजेपी नीत एनडीए को परेशानी में डाल दिया था, लेकिन कल शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में हुए एमएलसी चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति गठबंधन ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशियों में से सिर्फ 2 ही जीत सके हैं। इसके अलावा ये भी खबर है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि 11 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद जब मतगणना हुई तो ये सामने आया कि भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट को 2-2 सीटों पर विजय मिली है। वहीं इंडिया ब्लॉक से शिवसेना और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती है। शरद पवार के समर्थन से खड़े जयंत पाटिल चुनाव हार गए। विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए एक कैंडिडेट को 23 विधायकों के वोट चाहिए थे। इनमें भाजपा के 103, शिवसेना यानी शिंदे गुट के 38, एनसीपी के 42, कांग्रेस के 37, शिवसेना के 15 और एनसीपी शरद पवार के 10 विधायक हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो 11 सीटों में से सभी 9 उम्मीदवारों की जीत के बाद एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने एक बार माहौल को अपने पक्ष में कर लिया। उधर एमडीए को 3 सीटों में से 1 सीट गंवानी पड़ गई। बीजेपी की पंकजा मुंडे सहित महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को जीत मिली है। इधर कांग्रेस से प्रज्ञा सातव भी जीत गई हैं। दूसरी ओर यूबीटी सेना बढ़त हासिल करने में कामयाब रही और शरद पवार समर्थित उम्मीदवार की हार हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के वोट बट गए? अब तक सामने आए वोटों के आंकड़ों को देखकर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के वोट 7 वोट बट गए। अब वोटिंग के गणित पर अगर नजर डालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बैठती है कि कांग्रेस के कुल 37 विधायक थे, उनमें से 25 विधायकों ने अपने प्रथम वरीयता के वोट प्रज्ञा सातव को दिए, यानी कांग्रेस के 12 पहले वरीयता के वोट अतिरिक्त बचे थे। उधर मिलिंद नार्वेकर को प्रथम वरीयता के 22 वोट मिले। इसमें ठाकरे गुट के पास 15 वोट। अगर कांग्रेस बाकी 7 वोट जोड़ भी ले तो भी 5 वोटों का सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। जयंत पाटिल को प्रथम वरीयता के 12 वोट मिले। ये 12 वोट शरद पवार गुट के रहे।